गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 टाइम ऑफ सप्लाई। उसमें हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जो सेक्शन 12 में प्रिस्क्राइब है। यानी कि जब गुड्स की सप्लाई की जाती है, ठीक है, तो उसके टाइम को कंसिडर करने के लिए सेक्शन 12 में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, जिनके बेसिस पे सप्लाई ऑफ गुड्स का टाइम यानी कि डेट डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट प्रोविजन है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। फॉरवर्ड चार्ज मीन्स टैक्स पे करने की जो लायबिलिटीज है वो किसकी होती है? सप्लायर की। यानी कि हम इसमें किसकी बात करेंगे? सप्लायर की बात करेंगे। सप्लायर की ही बुक्स चेक करेंगे, उसी का अकाउंट चेक करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड अंडर रिवर्स चार्ज बेसिज, यानी कि RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में प्रिस्क्राइब है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटीज़ किसकी होती है? रिसिपिएंट की। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन करते टाइम किसकी बुक चेक करेंगे? रिसिपिएंट की बुक चेक करेंगे। रिसिपिएंट यानी कि जो सप्लायर को पेमेंट करेगा, गुड्स को रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसका जो अकाउंट्स है, पेमेंट करेंगे तो इसका अकाउंट्स डेबिट मिलेगा, तो इसके अकाउंट्स और इसकी बुक्स चेक करेंगे। हाँ जी। थर्ड है बाई वाउचर्स। वाउचर्स के थ्रू जब सप्लाई की जाएगी तो टाइम कैसे डिसाइड होगा? जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब है। ठीक है, और लास्ट है रेसिडुअल प्रोविजंस, यानी कि जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, यानी कि जो इन तीनों में जिस गुड्स ऑफ सप्लाई का टाइम डिसाइड नहीं होगा, उसको कौन से प्रोविजन में रखेंगे? रेजिडुअल प्रोविजन के अंदर, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के अंदर प्रिस्क्राइब है। तो हम फर्स्ट प्रोविजन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोविजन है हमारा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब है। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, यानी कि नीचे हम कुछ डेट दी हुई है, उनको स्टडी करेंगे। उनमें से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी वही हमारा क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको ये 2 डिफरेंट डेट मिलेंगी। ये इनमें से जो अर्लीस्ट डेट होगी वो ही हमारा क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। फर्स्ट केस, भाई मैं बात कर रही हूँ केस ए की। केस ए है हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के क्लोज ए में प्रिस्क्राइब है। इसमें ये देखेंगे कि जो सप्लायर है उसने कौन सी डेट पे इनवॉइस इशू किया है। सेकंड, इफ़ द इनवॉइस इज़ नॉट इशू, यानी कि जो सप्लायर है अगर उसने इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो इस कंडीशन में सेक्शन 31 के अंडर जो सप्लायर है, ठीक है, वो लास्ट डेट यानी कि ड्यू डेट पे इनवॉइस इशू करने के लिए लीगली बाउंड होता है। यानी कि जो सेक्शन 31 है उसमें डेट डिफाइन होती है और उस ड्यू डेट तक सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही पड़ता है। अब इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो क्या मानी जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी उसको कंसिडर करेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। हाँ जी। बी केस देखिए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि कौन सी डेट पे सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई है, ये चेक करेंगे इसमें, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के क्लोज बी में प्रिस्क्राइब है। फर्स्ट, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन सप्लायर बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जिस डेट पर सप्लायर ने अपने बुक ऑफ अकाउंट में पेमेंट की एंट्री की है। सेकंड, डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिट टू सप्लायर्स बैंक अकाउंट, यानी कि जिस डेट पे सप्लायर का बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों डेट आ गई हमारे पास, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भी और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी। अब इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, इन चारों में से। ठीक है, फर्स्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सेकंड जब सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 31 के अंडर जो ड्यू डेट है उस पे सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही पड़ता है। ठीक है,
थर्ड, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन सप्लायर बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जिस डेट पे सप्लायर ने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट, जिस डेट पे सप्लायर का जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। इन चारों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। हाँ जी, ये पिछला ही रिपीट किया हुआ है जो ए और बी केस पढ़ के आए हम, ठीक है। अच्छा, हम बार बार बात कर रहे थे कि सेक्शन 31 में ड्यू डेट डिफाइन होगी, जिस पे अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू नहीं किया है तो उस ड्यू डेट पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ड्यू डेट कौन सी होगी या वो लास्ट डेट कौन सी होगी, इसके लिए हम सेक्शन 31 स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ही स्टडी करो कि ड्यू डेट कौन से सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 31 में। डिटेल बाद में करेंगे इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोविजन है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर RCM, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3, ठीक है, क्लोज B के अंदर प्रिस्क्राइब है। RCM के अंडर जो टैक्स पे करने की ड्यूटी है वो किसकी होगी, रिसिपिएंट की होगी, ठीक है। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन करते टाइम किसकी बुक्स और अकाउंट चेक करेंगे, रिसिपिएंट की बुक और अकाउंट्स चेक होंगे, मींस जिसने गुड्स रिसीव किया है। हाँ जी, इसमें 3 केस पढ़ोगे, A, B और C, केस A, B और C। तो इन तीनों केसेस में जो अर्लीस्ट डेट होगी वही क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ मैं, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जिस डेट पे रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव किया है वो गुड्स रिसीव होने की एक्चुअल डेट, ठीक है। सेकंड, डेट ऑफ पेमेंट, सेक्शन आप देख लेना। नेक्स्ट है डेट ऑफ पेमेंट, तो इसमें आपको 2 डेट मिलेंगी, उनमें से पहले ये डिसाइड करना होगा कि डेट ऑफ पेमेंट कौन सी है। एक तो वो डेट जिस पे रिसिपिएंट ने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट रिकॉर्ड की है कि हाँ मैंने इस डेट पे सप्लायर को पेमेंट की है। सेकंड, वो डेट जिस पे रिसिपिएंट ने अपने बैंक ऑफ अकाउंट को डेबिट, मतलब जिस डेट पे रिसिपिएंट का बैंक ऑफ अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट की है तो डेबिट होगा। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट अर्लियर होगी वो क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट मानी जाएगी कि इस डेट पे पेमेंट कर दी। हाँ जी, केस सी है हमारा, सप्लायर ने जिस डेट पे इनवॉइस इशू किया है, ठीक है, उस डेट से इमीडिएटली फ्रॉम 30 डेज, यानी कि इनवॉइस इशू करने की डेट प्लस 30 इज इक्वल जो भी नेक्स्ट डेट आएगी, ठीक है, वो इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगी वही क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इन अदर सिचुएशन अंडर RCM, ठीक है, RCM के अंडर हम पीछे 3 केसेस स्टडी करके आए हैं। इनके अलावा अगर अदर केसेस होंगे तब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगी। इफ़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12(3) का क्लोज A, ठीक है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 का क्लोज B, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 का क्लोज C, यानी कि जो पीछे RCM के 3 केसेस पढ़ के आए हैं A, B, C, उनके अंदर किसी गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई को अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते तो ऐसे केस में जो रिसिपिएंट है वो जिस डेट पे गुड्स की सप्लाई को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, पेमेंट को नहीं, मैं किसकी बात कर रही हूँ, गुड्स ऑफ सप्लाई की डेट जो अपनी बुक में वो रिकॉर्ड करेगा वो क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि जिस डेट पे सप्लायर उसको गुड्स सप्लाई करेगा और रिसिपिएंट जिस डेट पे उस सप्लाई को अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, तो मेन रहेगा जो रिसिपिएंट है उसने कौन सी डेट पे सप्लाई अपनी बुक में रिकॉर्ड की है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। हाँ जी, थर्ड प्रोविजन है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वाउचर्स, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब है। ये सेम जो हमने सर्विस पे अप्लाई किया था वो सेम है। फर्स्ट वही, इफ़ द सप्लाई इज़ आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट, यानी कि अगर जो सप्लाई है वो आइडेंटिफिएबल है तो ऐसे केस में वाउचर के जो इशू करने की डेट होगी वही क्या होगी, हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। सेकंड, अगर सप्लाई नॉट आइडेंटिफिएबल है तो ऐसे केस में
वाउचर की जो रिडम्पशन की डेट होगी, मीन्स वाउचर को जिस डेट पे यूज किया जाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सेम है सर्विस वाला केस, देख लेना आप। नेक्स्ट है लास्ट प्रोविजन, रेजिडुअल प्रोविजन, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में प्रिस्क्राइब है। हाँ जी, इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, जो हम पहले 3 सेक्शन स्टडी करके आए हैं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और बाई वाउचर्स, अगर ये तीनों अप्लाई नहीं होते हैं तो इस केस में फर्स्ट केस अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किए जाते हैं तो इस केस में रिटर्न फाइल करने की जो डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, और इन अदर ऑल केसेस के अंदर जो टैक्स पेमेंट की डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा।